अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार हासिल होने वाले इस पवित्र मंगल सूत्र को किसी और से बचाने के लिए हर इच्छाधारी नागिन इसकी सुरक्षा के लिए अपनी जान तक दांव में लगा देती है। 12 सालों में एक बार आने वाला महाचित्र पूर्णिमा का वो पावन दिन आज ही है। पूर्णमासी की दूधिया चांदनी से नहाई हुई ये आज की रात इच्छाधारी नागों के लिए बहुत खास है। किसकी कोख में कौन जन्म लेने वाला है, इसका फैसला हमेशा वक्त ही करता है, और किसके गले में कौन मंगल सूत्र पहनाएगा, इसका फैसला भी वक्त ही करता है। कभी कभी वक्त बहुत खतरनाक खेल खेलता है। हॉस्पिटल में जन्म लेने वाला ये बच्चा ये नहीं जानता कि उसे हासिल करने वाला उसे इंसानी रूप में एक इच्छाधारी नाग मिलने वाला है। इस जन्म में उसे हासिल करने के लिए जन्मा है ये इच्छाधारी नाग। Yes, ma'am. One vodka, please. ए, चल हट, हटना। ए, तुम्हारी पसंद का तो पहन कर आई हूँ। ए, चलो फोक डांस हो जाए। तू पागल जैसा बिहेव मत कर। कब तक भागोगे मुझसे? कभी ना कभी तो मेरे ही होगे। बाबा चुपचाप कट लो। ए, उसने मुझे देखा क्यों नहीं? मैं तो आपको ही देख रहा हूँ ना। रात को फोन पर क्या बोल रहे थे? यही बोला ना कि पहली बार आपको देखते ही दिल में गिटार ये नहीं पूछ रही। आइडिया क्या दिया था तुमने? लड़कियां इस तरह साड़ी पहनकर, बालों में गजरा लगाकर, सिर झुकाकर ऐसे आएंगी तो ये कम वक्त दिल बेकाबू तो हो ही जाएगा ना मैडम। तुम सारे मर्द लोग तो सीना तान कर चलते हो, और हम बेचारी लड़कियों को अपना सिर झुकाकर चलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। थैंक यू सर्वेश। क्यों? तुम्हारी जगह मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता। एक खूबसूरत लड़की तुमसे खुद आकर बात कर रही थी, पर तुमने उससे इसलिए बात नहीं की क्योंकि तुम्हारे ऑफिस का एक कलीग उसे बहुत पसंद करता है। मैं तुझे मान गया भाई। आज रात की पार्टी मेरी तरफ से। वो कोई लड़की है क्या? ऐसे ही सबके पीछे पड़ी रहती है और साथ में फोक डांस करने के लिए कहती है। ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा क्या? सॉरी, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड है, मैं गलत बोल गया शायद। तू गलत नहीं है यार, वो लड़की तो मान ही नहीं रही। मैं उसका बॉयफ्रेंड अभी नहीं बना हूँ।
बेटा मैंने तेरे लिए कल एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी लड़की है, कुंडली भी बराबर मिल रही है, तेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी वो लड़की। ए बेटा जरा सुन तो, एक मिनट रुक जा बेटा, बेटा मेरी बात तो सुन ले। सर्वेश, क्या बात है बेटा, बिना बात किए ही जा रहा है? मैंने आप लोगों को लड़की देखने को बोला था क्या? जब मैं कहूंगा तब देखना। पुरानी बातों को याद क्यों करता रहता है? आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? जो हुआ उसकी ठेस अब तक मेरे दिल में है। मुझे बस अकेला छोड़ दीजिए। किसी लड़की को आप दिल से चाहो और वो लड़की आपके सामने किसी और को आई लव यू बोले तो खून करने का मन होता है। पूरी बात सुन लीजिए, मुझे आपसे कुछ और भी बोलना है। मैं गुस्सा क्यों नहीं हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं आपका होने वाला पति हूं। मुझे विश्वास है एक दिन आप उसे छोड़कर मेरे पास ही आएंगी और मेरी पत्नी बनेंगी। घूरो मत, मजनू ही मोहब्बत का नाम रोशन करते हैं। उस शैतान को छोड़ के अगर आप इस मजनू के पास नहीं आए तो मजनू अपनी जान दे देगा। मैं इसकी बीवी की कसम खा के बोलता हूँ। दादा प्लीज, सच्चे प्यार की खातिर तो लोग जान देते हैं, मैंने तो बस छोटी सी कसम खाई है। अपनी कसम खा ले। देखिए मैडम, ये मत सोचना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सच्चा मजनू हूँ, अपनी लैला के लिए जान भी दे सकता हूँ। ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। यही है क्या? हाँ मैडम, यही वो शैतान हाँ? मतलब आपका लवर मिलेगा। थैंक्स। छूने के लिए थैंक यू मैडम। कितने पैसे हुए? ये हराम के पैसे मुझे नहीं चाहिए। हाँ थू। थैंक्स फॉर फ्री राइड। जा रे। हाँ, यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना? क्या कहते हो? हाय। हाय। हाय, आप कौन हैं? मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। बैठिए बैठिए, यहाँ बैठिए। हाँ ठीक है, बैठिए ना। हाँ, थैंक्स। आप कौन है सर? मैं इनका पति हूँ। सर बहुत बढ़िया सर, मेरी गर्लफ्रेंड का भी आपका जैसा पति होता तो कितना बढ़िया होता। आप जानते हैं कितना डर डर के जीता हूँ मैं। यू आर ग्रेट सर। तुमने ही मेरे प्यार को समझा भाई। अपना पूरा नाम बताओ इन्हें, हर जगह बस पति पति बोलते रहते हो। सॉरी दिव्या भाई, मेरा नाम है पति देव कुमार, पर बचपन से सब मुझे प्यार से पति पति ही बुलाते हैं। और दिव्या प्यार से मुझे पति बस हो गया। हाँ, आज नहीं तो कल मुझे प्यार से पति बुलाओगी ही तुम। हम दोनों 3 साल से साथ हैं। ए भाई, बहुत बहुत बधाई हो यार। 3 साल से चल रहा है। सुन, बार बार मुझे प्यार करने की बात बोल बोल कर टॉर्चर किया ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। चलो रे, पीछे पीछे घूमती रहती है। थैंक यू भाई। बहुत बढ़िया नाम है तुम्हारा। तुम चाहे मुझसे कितना भी भाग लो, एक ना एक दिन मुझे जरूर अपनाओगे। हाय फ्रेंड्स, आजकल कोई भी बात न्यूज़पेपर में आने से पहले फेसबुक पे आ जाती है और इसीलिए मैं भी अपनी प्रॉब्लम यहाँ लेकर आई हूँ। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे कुछ साल पहले एक पार्टी में मिली थी। पता नहीं वो मुझे क्यों पसंद आ गया, पर उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। अब मैं जब भी उसे मिलती हूँ तो यही सोचती हूँ कि उसे प्रपोज कैसे करूँ, पर कुछ समझ ही नहीं आता। सो प्लीज फ्रेंड्स, उसके दिल में अपने लिए जगह कैसे बनाऊं, इसके लिए कोई आइडिया दीजिए। अरे मैडम, तुमने उस आदमी का नाम नहीं बताया, इसीलिए मेरी बीवी मेरे ऊपर शक कर रही है। अगर तुम अपने प्यार की सफलता चाहती हो तो अपना नाम बदलकर दिव्या की जगह काव्या रख लो। मेरा पता नोट कर लो, पेरुमगन, MGR नगर, कुंडल केसी स्ट्रीट, चेन्नई 78। ए फ्रॉड लड़की, सच में प्यार का आइडिया मांग रही है या बिजनेस प्लान है कोई तेरा? जिंदगी भर प्यार के लिए तड़पेगी तू। अगर तेरे पास शर्मो, हया, इज्जत, डर और ईमान इनमें से कुछ भी होता ना तो ऐसी नौबत नहीं आती। इसमें तेरी गलती नहीं, तेरे माँ बाप की गलती है। तू क्यों फेसबुक में ऑनलाइन जाकर खुद को बदनाम कर रही है? तुझे अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है क्या? ऐसा करेगी तो किससे शादी करके चैन से खुश रह पाएगी? मैं चैन से और खुशी से ही रहूंगी, क्योंकि मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तू मुझसे शादी करेगी तो चैन से जीना तो छोड़, तू मर जाएगी। घर वालों ने मेरे लिए लड़की देखी और एंगेजमेंट भी हो गई। दोनों संबंधी आपस में एक दूसरे से थाल बदलिए। अब लड़के लड़की एक दूसरे को माला पहनाइए। कितने सुंदर लग रहे हो। अच्छी लग रही है ना? हाँ, ये कितना फनी लग रहा है। हेलो।
दोनों की कुंडली किसने मिलाई थी? एक ज्योतिष के पास ले गए थे, उसने ही कुंडली देखकर बताया था कि सब ठीक है। ऐसे फालतू ज्योतिष को कुंडली दिखाएंगे तो इस तरह की समस्या आएगी ही। क्या हुआ पंडित जी? लड़के की कुंडली में काल सर्प दोष है, इसकी वजह से उसकी जान गई। तुम्हारे दोष की वजह से उस लड़की की जान चली गई। ये क्या बोल रहे हैं पंडित जी? ये कुंडली तो तुम्हारी ही है ना। तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसीलिए उस लड़की की जान चली गई। मेरी कुंडली की दोष की वजह से वो लड़की मरी। मैं सोचता रहता हूँ जैसे मैंने उस लड़की को मार डाला। मेरे दोस्त कहते हैं मैं गलत सोचता हूँ, पर मेरी जगह पर खड़े होकर ही कोई ये जान सकता है कि क्या दर्द महसूस करता हूँ मैं। तो इसका मतलब अब तुम कभी शादी नहीं करोगे? मेरा मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ मेरे जैसी नाक दोष वाली लड़की से ही शादी कर सकता हूँ। You know, अपने स्कूल और कॉलेज टाइम में बहुत सारे लड़के मेरे पीछे पड़े थे और अभी भी कोई ना कोई प्रपोज कर ही देता है, पर मैं आज तक कभी किसी से इम्प्रेस नहीं हुई। पर जब तुम्हें देखा तो मैं पागल ही हो गई। इसकी वजह मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। दरअसल मेरी कुंडली में भी नाग दोष है। ये तो क्या कह रही है? शायद इसलिए तुम्हारे बारे में जाने बिना ही, तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रही पागलों की तरह। अब अगर हमारी शादी हो जाती है तो मुझे यकीन है हम खुश रहेंगे। अरे पता नहीं ये पानी कब है। माँ जी 5 रुपए का फूल दे देना। ठीक है, ठीक है, 10 रुपए। वो हार भी दे दे। दादी, चारा भी तो नहीं है, पानी का इंतजार। आपने इन्हें कहीं देखा? नहीं बेटा, नहीं देखा। वहाँ जाके पूछो। दादा, नहीं देखा बेटी। ये जूस पीने के बाद हम लोग वहाँ चलेंगे अपना। सुनिए, हाँ? आपने इन्हें कहीं देखा है? ए, देख तो, ये अपना ही भाई है ना? क्या बोला? अरे हाँ भाई। प्लीज बताइए ना ये कहाँ है? मैं कई दिनों से इन्हें ढूंढ रही हाँ हूँ। चलिए। कहाँ है वो? यहाँ से ऊपर। संभल के। विक्रम! विक्रम! हेलो, हेलो हेलो, हेलो। विक्रम यहाँ पर है। वो रहा। कहाँ है विक्रम? यही है ना विक्रम? नहीं, मैं हूँ विक्रम जानेमन। छूना मत मुझे। छूना मुझसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। पहले इधर तो आओ।
और कितने लोगों को ऐसे मारती जाएगी? सूर्य ढलने के बाद तू नागिन बन जाती है, ज्यादा गुस्सा हो जाने के बाद भी तू नागिन बन जाती है। ये तेरी बड़ी समस्या है। जो तुझसे बिछड़ा है वो तुझे अवश्य मिलेगा। भगवान की तुझ पर कृपा होगी। पर कब बाबा? जल्दबाजी मत कर, वो खुद तेरे पास आएगा और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। जब भी पूछती हूँ आप यही कहते हैं। वो कहाँ है ये आपको अच्छी तरह से पता है। मुझ पर कृपा करके मुझे बता दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे बता दीजिए। उठ जा बेटी, उठ जा, मेरी बात तो सुन। कृपा करके बता दीजिए ना बाबा। बताइए ना स्वामी, मैं नहीं जानती कि आप मुझसे ये सब क्यों छुपा रहे हैं। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगी। चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। संबंधी लोग इस थाल पे हाथ लगाएं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब एक दूसरे को माला पहनाओ। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसी के साथ विवाह संपन्न हुआ। शुभम भवतु, शुभम भवतु। कोई सांप पकड़ने वाले को बुलाओ। अरे आप लोग पीछे हट जाओ, संभालो जरा। अरे निकलो यहाँ से। क्या हो गया? अरे छोड़ो, चलो यहाँ से। अरे कुछ हो जाएगा, चलो यहाँ से।
कोई है, प्लीज बचाओ। साहब, साहब। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? तुम इधर है? सांप है क्या? अचानक ऐसे सांप, चिल्लाई सांप। क्यों? मैंने अभी सपने में सांप देखा। माँ, खुद देखा। आप लोग परेशान मत होइए। कहाँ आप है जाइए, सांप? मैं देखता हूँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, आ जाओ। चलो बेटा, चलो तुम चलो, यहाँ से। चलो। उसे आराम करने दो। हे, सुहागरात के दिन ऐसे सोने के लिए किसने बोला? सपना ही था ना। जाने दो, अब उसे भूल भी जाओ। आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रही हो? मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरी कुंडली में नाग दोष है। तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी नकली कुंडली बनवाई। मेरी कुंडली में नाग दोष ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सर्वेश, आई रियली लव यू सो मच। अगर इस दोष से प्रॉब्लम होगी भी तो मुझे होगी ना। मुझे अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं है, पर जब तक जिंदा हूँ मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ, और मेरी खुशी तो तुम हो। आई एम रियली सॉरी सर्वेश, मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतने समझदार होकर ऐसी शादी करवा दिए। काल सर्प दोष क्या होता है आपको पता नहीं है क्या? वो भी उच्च कोटि का दोष है। अब इस लड़की की जान को खतरा है। चलिए ठीक है, अब घबराइए मत। भगवान की कृपा से हर दोष का निवारण है हमारे पास। पंडित जी, हमें क्या करना होगा? कोडाई कनल में जो नागनाथ स्वामी का मंदिर है, वहाँ एक आनंद सित्तर नाम का पुजारी है। वहाँ जाकर कहना कि मैंने भेजा है। वो आपकी अच्छी तरह से पूजा करवा देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक पूजा ना हो जाए तुम लोग एक दूसरे से दूर रहना। बस इस जन्म में ही नहीं, हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा स्वामी, उस दिन मैं गुस्से में आकर चली गई थी। पर इस दुनिया में मेरा आपके अलावा और कोई नहीं। दिन में लड़की और रात में सांप बनकर मैं और नहीं जी सकती स्वामी, और बर्दाश्त नहीं होता। उससे मिलने की उम्मीद से ही मैं जिंदा हूँ। वो मुझे कब मिलेगा? जल्दी मिलेगा बेटी। आप हमेशा यही कहते हैं, पर मुझसे ये दुख अब और बर्दाश्त नहीं होता। इस दुनिया में पैदा होने वाला हर जीव अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये अलग बात है कि इंसान हर वक्त अपने भाग्य को कोसता रहता है। किसी का भी भाग्य एक जैसा नहीं होता है। ये भाग्य अगर किसी का कुछ बिगाड़ना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिला है। दुख सुख भी भाग्य से ही मिलते हैं। जो भगवान पर भरोसा करता है उसका भाग्य भी बदल जाता है। तुम्हारा भी बदलेगा। बस एक बात हमेशा याद रखना, भगवान ही सबका भाग्य लिखता है और यही विधि का विधान है। स्वामी, जैसा मेरे साथ हो रहा है, क्या ऐसा किसी और के साथ भी हुआ है? वरना इन बातों पर कौन यकीन कर सकता है? भाग्य को आज तक कोई नहीं समझ पाया। जैसा हम सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता। भाग्य का खेल बस विश्वास पर टिका है। ठीक है स्वामी, पर मैं उससे कब मिल पाऊंगी? हे ईश्वर,
मैंने तुझे पहले जैसा कहा था वो इधर ही आ रहा है। लेकिन क्या स्वामी? उसकी शादी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आ रहा है। क्या पत्नी? तो फिर मैं कौन हूँ? वो कहानी खत्म हो चुकी। उसका पहनाया हुआ मंगलसूत्र अभी भी मेरे पास है, तो कहानी खत्म कैसे हो गई? तू उसके साथ अब जी सकती है क्या? जरा सोच कर देख। उसी की वजह से तो मेरी ये हालत हुई है। आप ये कैसे भूल गए? तू अब उसे भूल जा, यही धर्म है। जहाँ जाऊँ, जो करना चाहूँ, मेरे साथ 10-10 नौकर आते जाते थे। इस तरह की जिंदगी जिया करती थी मैं, और अब देखिए जंगलों में, पहाड़ों में और बिलों में भटक रही हूँ। क्या यही मेरी तकदीर में लिखा है स्वामी? अब मैं इस तकदीर को भी दिखा दूंगी कि आखिर मैं हूँ कौन। आप तो जानते हैं हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी इस तरह की बातें करते हैं। वो मेरा पति है ये जानते हुए भी आप कह रहे हैं कि वो किसी और का पति है? ये किस तरह की बातें करते हैं आप? क्या यही धर्म है? नागरानी! हे, देख रही हो ये कितना सुंदर लग रहा है? वहाँ देखो, पसंद आया? बहुत अच्छी जगह है। चलो अंदर चलते हैं। या हे, तू
तू है क्या? चल आजा, अंदर आजा। हर जन्म में मैं ही तुम्हारी पत्नी रहूंगी, ऐसा वादा किया था तुमने। तुम्हें याद तो है ना? मुझे याद है, हर जन्म में तेरे साथ ही जीना है। कौन है ये? क्या कर रहे हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? आज के बाद भूल जा इसे। जी? विक्रम? जी नहीं, रिसेप्शन पे पता कीजिए। सर्वेश? हाँ, आ रहा हूँ। इससे डालकर तू तो 10 मिनट में ही फ्लैट हो जाएगी। इसके बाद देख तू मेरा जादू। अच्छा हुआ यहाँ पर कोई नहीं है, चले जाता हूँ। मैडम, मैडम, लड़का नहीं है इसलिए मैं मैनेजर खुद आ गया आपकी सेवा में। लीजिए। मैडम, आपकी स्पीड तो 4G से भी फास्ट है। बाय मैडम। कालू वितरना, तू तो किस्मत वाला है रे। यस। अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। देखेगा भी तो क्या, मैं तो मैनेजर हूं ना। ओहो, तो ये सब चल रहा है। अच्छा, तो कोई दूसरी लड़की के बारे में सोच रहा है? अरे क्या मस्त पैर है, क्या गोरा बदन है। बदन हो तो ऐसा, वाह वाह, आराम से, एकदम नाजुक है, आराम से। लगता है आज मेरे भाग खुलने वाले हैं। ये संगमरमर जैसा बदन आज मेरा होने वाला है। मैं तेरा, तू मेरी, दिलरुबा, सोने जैसा बदन आज मेरा होगा। सॉरी डार्लिंग, जिस काम के लिए आया है वो काम कर। ये तो केले के पत्ते जैसा है। क्या रंग है, ये तो सोने की तरह चमक रही है। इसका माथा चांदी जैसा चमक रहा है, हाथ कमर हीरे की खान है, सोने का पहाड़ है, सोने की मूर्ति है। ये सब सपना है क्या? अबे तारीफ क्या कर रहा है पागल, बेवकूफ। जिस काम के लिए आया है वो काम करना। अरे इसका हाथ तो कितना मुलायम है, सॉफ्ट 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 सॉफ्ट, एकदम फिसलता जा रहा है। क्या ये सपना है? तू बहुत किस्मत वाला है रे। क्या बेहोश होने के बाद भी तू किस किस बोल रही है? चल तेरी इच्छा है तो मैं किस से ही शुरू करता हूँ। इधर आ। मैडम, आप सांप हो क्या? दिखता नहीं क्या तुझे? सॉरी मैडम। फोन बंद कर। बकवास रिंगटोन रखी है। मैंने बंद कर दिया मैडम। यहाँ जो हुआ अगर इसके बारे में किसी को बताया तो जान से मार डालूंगी तुझे। क्या? अगर आपका हुक्म हो तो मैं जाऊँ नागिन मैडम? जा यहाँ से। थैंक यू नागिन मैडम। किसी को बता दिया तो जान से मार दूंगी कहती है। लड़की नागिन में बदल गई बोलूंगा तो कौन यकीन करेगा? अरे यार। ओए, कहाँ चला गया था बे तू? वैसे रात को मैंने कुछ देखा। वो मैंने थोड़ी नाइट शिफ्ट की है ना, लेकिन तू बता रहा था तूने कुछ देखा। अबे मेरा तो काम ही देखना है। वैसे तो नाइट शिफ्ट से काफी थक गया है बे। तू रात को दूध लेकर गया था, मैंने देखा था। तू उस मैटर के बारे में बोल रहा है? नागिन के लिए कोई दूध के अलावा और क्या ले जा सकता है? दूध लेकर गया वो तूने देखा, जब मैं बाहर आया वो तूने देखा? वो भी देखा बे। तूने जब रूम दिया तभी मैं समझ गया था बे कि तू कुछ तूफानी करने वाला है। अंदर जो हुआ वो तूने देखा क्या? छीछे,
तेरी मर्दानगी पे मुझे डाउट नहीं है बे। अब तू यहाँ फंस गया। आज तू जाएगा क्या बोला क्या? बे? अपनी पार्टी आज अंदर ही है। अंदर? जब सन सेट होगा ना तभी वो जाके तुझे सेट होगी। सन सेट होने के बाद तू तुरंत चले जाना, वो सेट हो जाएगी। आज तो कतर मचा दूंगा। मैडम ये दूध लीजिए। मैडम आप हसीन हैं, खूबसूरत हैं, आप ज्वालामुखी हैं, आप चंद्रमुखी हैं, आप जलजला हैं। मैडम जलजला, अगर आप पहले मिली होती तो मैं सिर्फ आपसे ही शादी करता। आज मुझे लगता है इसकी भी बैंड बजने वाली है। फंस गया, फंस आज के बाद ये कभी ऐसा करने की नहीं सोचेगा। एक काम करें क्या बे? कैसा रे? नागिन के सामने कसम खाएंगे तो वो कभी डसती नहीं, ऐसा सुना है मैंने। हाँ तो लेकिन तू क्या करने मैं वाला सोच रहा हूँ क्यों ना किसी की कसम लेकर चलें। कसम लेकर क्या? सनसेट के बाद वो नागिन बनती है ना बे। अगर हम दिन में गए तो हमारा काम बन जाएगा। क्या बोलता है बे? कौन है रे तू? ऊपर का माला खाली है क्या? स्वामी, अगर मुझे देखकर उसे पुरानी बातें याद नहीं आई तो? उसका भी उपाय है। अगर उसे कुछ याद ना आए तो तू चिंता मत करना। तुझे उसके अंदर अपने प्यार के एहसास को जगाना होगा। अगर तूने उसके एहसास को जगा दिया तो उसकी यादें वापस आ जाएंगी। ज्योतिषी जी ने मुझे बताया है आने वाले शुक्रवार चित्र पूर्णिमा को इस हेतु उपाय करेंगे तो इसका पूर्ण निवारण होगा। आप उसी दिन आइए। ठीक है स्वामी, मैं आ जाऊंगा। तू अपनी पूरी जिंदगी उसी की याद में पल पल तड़पेगी। वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। ये तुझे मेरा श्राप है। बोलना यार, हम यहाँ हनीमून के लिए नहीं आए हैं। हाँ, मैं तब तक आ जाऊंगा। जब देखो फोन में बिजी। अरे क्या कर रही हो? नहीं, अभी बताती हूँ। जाओ ना। मुझसे बच के कहाँ जाओगे? अरे जाओ, मत करो ये सब। नहीं छोड़ो।
हो जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा सांप कभी नहीं देखा था स्वामी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, कल ही है चित्र पूर्णिमा। मैं तुमसे जैसा कहता हूं वैसा करो। उसके बाद कुछ होगा तो नहीं ना स्वामी जी? चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना, दुष्ट शक्तियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुझे दिखाती हूँ कि ये नागरानी क्या है। माँ, इसलिए मैं आपको कुछ बताती नहीं हूँ। देखो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, अभी बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। आप चिंता मत करो माँ, मैं कह रही हूँ ना। ध्यान से सुन। ठीक है, अब इसे बढ़िया सी किसी जगह पर ठिकाने लगा देते हैं। वापस आए तो सबको मारेगा। चलो। शांत हो जाओ, सब ठीक है।
कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। प्लीज। अगर मना कर रही तो क्यों दे रहे हो? किसी और को दे दो। आप जाओ। क्यों? तू अपने कॉलेज में बर्थडे नहीं मनाता है क्या? हम सब मनाते हैं, लेकिन उन्हें दे दो। जाओ, वो लोग मांग रहे हैं। तू खा लेना। अरे भाई मेरे तो खा ले थोड़ा सा यार। भाई एक ही कॉलेज के हैं, क्यों आपस में झगड़ा करते हो? जाओ। ए क्या बोला तू? मारेगा मुझे? उसको हीरो समझता है क्या? ए मार क्यों रहा है इसे? मार रहे? हाँ? मारना मुझे। ए मारना। तू जानता है मैं कौन हूँ? आज तक किसी ने मुझ पर ऐसे हाथ नहीं उठाया और उसने मुझे सबके सामने मारा। हम लोग सब मिलकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक बार और मिल जाए तो टेंशन मत ले भाई, हम लोग सब मिलकर उसे मार डालेंगे, खत्म कर देंगे उसे। जान से मार दूंगा उसे। कल कॉलेज में ही खत्म कर दूंगा उसे, मार कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ मेरी तो सारी नोट्स बाकी है। तुम सुनो एग्जाम ना मेरी नजदीक बात। आ रही है। मेरे पता पापा नहीं ने कैसे मना कर फिनिश दिया। करूंगी सारी नोट्स। सुनो ना, तुम सुन रहे हो ना? अरे क्या हुआ? अरे वाह क्या बात है। भाई उस दिन बस में अपने को मारा था, वो कॉलेज में आया। कहाँ देखा उसे? ऊपर है भाई, चलो भाई। ए सब जगह ढूंढो उसे। हाँ। ए उधर देख रहे। चलो 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 उधर देखो। जी ए तू उधर देख रहे होगा भाई। तू यहाँ से देख। आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तुमसे मिलने के लिए। आप जाइए ना यहाँ से, कोई देख लेगा तो उससे क्या हो जाएगा? जाओ ना, जाओ प्लीज। कहाँ हूँ मैं? ए जल्दी चल रहे। हट रहे। कहाँ है? इधर है। भागो रे। क्या हुआ? जिसके साथ बस में झगड़ा हुआ था वो यहाँ आया था क्या? बोल रहे। वो यहाँ तो नहीं आया है। वो इस कॉलेज से बाहर नहीं आना चाहिए। चलो से ढूंढते हैं। चलो चलो जल्दी। इस तरफ चलो। हाँ यहाँ चलो। ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? वो लोग आ रहे हैं। आज वो यहाँ से बच के जाना नहीं चाहिए। अरे वो लोग आ रहे हैं, हाथ पकड़ो। चलो चलो जल्दी। मैं जानती हूँ आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। ये लीजिए और जाइए, जाइए यहाँ से।
आई लव यू। देखिए, अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो चले जाइए। तोड़ दो सब कुछ, कुछ भी मत छोड़ना। बहस कर दो। अरे ये दुकान का कुछ नहीं रहना चाहिए। तोड़ो उसे, तोड़ो, बराबर पूरी तरीके से तोड़ डालो उसे, तोड़ो, तोड़ो इसे। मैं कह रही हूँ तोड़ो इसे, तोड़ डालो। हाय, क्यों आए हैं आप यहाँ पर? तुमसे मिलने के लिए। अभी आप जाइए यहाँ से। क्या? जाइए। तुम आते ही जाने के लिए क्यों कह रही हो? ओहो, आपको कुछ भी नहीं पता। जाइए ना। आई लव यू बोलोगी तभी मैं जाऊंगा। बोलो। अरे कौन है रे तू? दादी। अरे मैं तुझसे ही पूछ रही हूँ, कौन है तू? आपके घर में गैस स्टोव है क्या? हाँ है, क्यों? देखिए, गैस को बचाने के लिए मेरे पास एक आइटम है। अरे ये सब तो चालू कंपनी का है बेटा। आप जो कह रही हैं वो दूसरी कंपनी का है। ये तो ब्रांडेड है। ब्रांडेड कंपनी का है तो बहुत अच्छा होगा ना। हाँ दादी, किचन कहाँ है? मैं स्टोव में ये लगा दूंगा। वो किचन में ही होगा ना, चल मैं दिखाती हूँ। उनसे कहो कि तुम दिखाओगी। ये सब क्या है? जाओ। हाँ, मैंने मैं कहा ना तुम्हें किस जाओ करूँ यहाँ से। क्या? दादी। अंदर आओ बेटा। बहुत आसान है दादी। कैसा लगा? मस्त है ना? हाँ, अच्छे से चल रहा है। ब्रांडेड कंपनी का है ना, हाँ। तभी अच्छे से चल रहा है। हाँ। दादी, ये बाहर क्या झगड़ा चल रहा है? वो क्या है ना, सामने साइकिल की दुकान वाला जब भी मेरी पोती को आते जाते देखता है एक ही गाना बजाकर छेड़ता है। तो फिर मेरे छोटे बेटे ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर उसकी ऐसी की तैसी कर दी। अब पता चलेगा उसे। ओह, कौन सा गाना बजाता था वो? पोती, वो कौन सा फूलों वाला गाना है, जरा गा के सुना तो बेटा। दादी, अब चुप नहीं रह सकती क्या? ये भी ऐसी है ना। चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान। अरे चुप हो जा, तू भी वही गाना गाया जा रहा है। तेरा कितना हुआ ये बता, कितना हुआ बता। कोई बात नहीं दादी, अपनों से कैसा पैसा? तू तो बेचने के लिए ही आया था ना। हाँ दादी, पर जब मैंने आपको देखा तो मुझे अपनी दादी याद आ गई, इसलिए आपके लिए ये फ्री है। अरे बेटा, तुझे कमाई करनी चाहिए। ये ले और संभाल कर रखना, फालतू खर्च मत करना, सीधे घर पर ही दे देना। ठीक है दादी। हाँ। पर आप भी इतना पैसा मत उड़ाया करो, संभाल कर रखो। हाँ। तू कौन है भाई? यहाँ किस लिए आया? अरे वो गैस कंपनी से आया है बेटा। ओहो, ठीक है, तू जा जा। ये लड़का, अरे सुनो, किस एरिया के हो? आपके ही एरिया से। मैं भी तो यही कह रही थी, बॉयफ्रेंड खड़ा है। ए, तू चुप रहना। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तू जा अपने दोस्त के पास। थैंक यू। तुम्हारी दोस्त को पता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम्हें कैसे नहीं पता? लगता है आप शादी वादी करके अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए तो तुमसे मिलने आया हूँ। मार डालेंगे आपको। आपको पता भी है मेरे पापा कौन है? उनका पैतृक गांव है शिवगंगई। तुम्हारे पापा पालयम के मुखिया हैं। आसपास के गांव में भी पुलिस, कोर्ट सब तुम्हारे पापा ही हैं। और वहाँ जाति के भेदभाव से खून खराबा भी होता है, उसकी वजह भी वही है। सब जानते हैं, फिर भी मेरे पीछे पड़े हैं। ये सब जाने बिना तुमसे प्यार किया, अब जानने के बाद पीछे हटूंगा क्या? ऐसा सब कहते हैं कि प्यार में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे एक खास एहसास होता है, और यही एहसास मैं जिंदगी भर रखना चाहता हूँ। क्या कहती हो? ए, ए, रुको ना, मेरी बात तो सुनो। अरे ये कहाँ से आ गया? मारो इसे। विक्रम, कौन हो तुम लोग? जाओ यहाँ से। हाँ? छोड़ो मुझे। विक्रम।
ए रुको ना। ए कितनी बार का है मेरे पीछे बताओ। मैं रुकने के लिए कह रहा हूँ, तुम बिना सुने ही जा रही हो। क्या जरूरत थी उनसे झगड़ा करने की? मैंने कहा था ना चले जाओ। पता है वो कितने बड़े गुंडे हैं। मेरी आंखों के सामने गलत होगा तो क्या मैं चुप रहूंगा? अगर नहीं जाता तो वो लोग उस पुलिस वाले को मार डालते। अगर आपको मार देते तो मर जाता, और क्या। ए रुको ना। अरे क्या हो गया? आ रहा हूं ना। तुम कल क्या कहा था आपने? क्या कहा था आपने? कि मर जाता। कल पूरी रात में सो नहीं पाई। क्यों कहा था ऐसा? क्यों कहा था? बोलो क्यों कहा था ऐसा? देखो मेरी बातों सुनो। बोलो ना। थोड़ा ही आगे है सर, यही रहता है। विक्रम, विक्रम। सर आइए अंदर आ जाइए। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूँ। उस दिन जो लोग हथियार लेकर मारामारी करने आए थे उन्हें हमने पकड़ लिया। थाने ले जाके पता चला कि वो लोग मुझे नहीं तुम्हें मारने आए थे। मुझे मारने आए थे? मैंने किया क्या है? सरपंच की बेटी से प्यार करोगे तो ऐसा ही होगा ना। मैंने उन्हें अरेस्ट किया तो मेरा ट्रांसफर करा दिया। तुम भी संभल कर रहना। ठीक है। वो लड़का तेरे पीछे घूम रहा होगा ये सोचकर मैंने अपने आदमी भेजे, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तो खुद उसके पीछे घूमती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? फोन उठाओ। क्या हुआ? भाई इस बार वो हमारे हाथ से बच के निकल गया, अगली बार बच के नहीं जा पाएगा वो। उसे छोड़ना मत, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। जी भाई। कैसे भी वो बचने ना पाए। पापा नहीं, नहीं पापा, आप जो भी कहेंगे मैं वो करूंगी। प्लीज पापा। तुझे मैंने पढ़ने लिखने की छूट दी, यही मेरी गलती है। सही कहा बेटा। तेरी ही परवरिश का नतीजा है। मैं अब उसे कभी भी पलट कर नहीं देखूंगी पापा। प्यार हुआ है ना, इसीलिए इतनी हिम्मत हो गई तेरी। ऐसे लड़के को मैं भी देखना चाहूंगा। वो जहाँ भी होगा उसे उठा कर लाओ। उछाल रही है तू। चल चल। पापा, पापा। रोने से कुछ फायदा नहीं होगा, रोना बंद कर दे। अरे अरे क्या रे, मेरी पोती को कहाँ लेकर जा रहा है? अरे मेरी पोती को ले गया।
अपने मनचाहे जीवन साथी के साथ जीना एक वरदान होता है। इसके लिए वो अपने घर को छोड़कर आई, लेकिन यह वरदान नहीं, श्राप है। वक्त ने इस बात को उसे अच्छी तरह से समझा दिया। इच्छाधारी नाग श्राप से मुक्ति पाने के लिए 12 सालों में एक बार जिस चमत्कारी मंगलसूत्र को पाना चाहते हैं, जो एक साहसिक काम है, उसे किसी तरह पाने के बाद उनकी तकदीर बदल जाती है और वो श्राप से मुक्त हो जाते हैं। मेरा जीवन है ये तेरे वास्ते। तेरा मेरा है ये प्यार जन्मों का, ये रिश्ता है सदियों पुराना। यूं ही मिलते रहेंगे सनम हम और तुम, चाहे बन जाए दुश्मन ज़माना, दुश्मन ज़माना। साथ का जन्म है रहना हमें साथ में। मेरा जीवन है ये तेरे वास्ते। हो मेरा जीवन है ये तेरे वास्ते। मधुर मिलन के सुहाने, आजा बाहों
क्या सोच रहे हैं आप? तुम्हारे पापा अगर ये शादी करवाते तो पूरे इलाके के सभी लोग आते और तुम्हारी शादी धूमधाम से होती ना। पूरे गांव के सामने अगर मेरी शादी होती तो वो किसी और के साथ होती, लेकिन आपसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। बस ये खुशी जिंदगी भर रहनी चाहिए। जरूर रहेगी, सिर्फ इस जन्म नहीं, मैं हर जन्म में तुम्हारा साथ दूंगा। क्या कर रहा है? छोड़ो मेरा मंगलसूत्र। तुम यहाँ से निकलना मत। बनकर हम अपनी जिंदगी जी रहे थे। आज के बाद हम दोनों इंसान बनकर जीने वाले थे। तूने क्यों मारा उसे? क्यों मारा उसे? सच में मुझे नहीं पता था कि ये आपके पति है। हम दोनों अपने घर से भागकर आए और अभी शादी की है। हमें लगा इसे हमारे पापा। सुन ले तू, अब हर जन्म में मेरी तरह तू इंसान और सांप का रूप बदल बदल कर कष्ट उठाएगी। तू अपनी पूरी जिंदगी उसी की याद में पल पल तड़पेगी। वो तुझे कभी नहीं मिलेगा।
ये मेरा श्राप है। दिव्या, दिव्या, क्या हुआ? चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं। नहीं, तुम जाओ। ठीक है, मैं जाकर पूजा का सामान लेकर आता हूँ। तब तक तुम आराम करो। उस दिन मैंने आपको होटल में देखा था, आप किसी को ढूंढ रही थी। वो मिल गए। आप इस मंदिर को ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये मंदिर मुझे कहीं देखा हुआ सा लगता है। शायद इससे पहले आप यहाँ आए होंगे। यहाँ तो मैं पहली बार आ रहा हूँ। ओह, पिछले जन्म में आए होंगे। पिछले जन्म में? अगर आप यहाँ आए ही नहीं तो ये मंदिर आपको जाना पहचाना क्यों लग रहा है? या फिर शायद पिछले जन्म में इसी मंदिर में आपकी शादी हुई होगी। ये आप कैसा मजाक कर रही हैं? क्या आपको कुंडली में विश्वास है? कुंडली में 5वें स्थान पर पूर्व पुण्य स्थान नाम की जगह होती है, पता है? मुझे नहीं पता है। मत्स्य अवतार, कुरुम अवतार, वराह अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार और कल्कि अवतार। अगर ये सारे अवतार भगवान ने ही बनाए हैं तो फिर आपको भी तो उन्होंने ही बनाया है। मैं पुनर्जन्म पर रिसर्च कर रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ आपकी जरूर पिछले जन्म में किसी लड़की से इसी मंदिर में शादी हुई है। ये आप क्या बोल रही हैं? आप ही की तरह इस जन्म में वो भी जरूर कहीं होगी। उसके साथ आपने जो भी जगह देखी है वो मैं आपको फिर से दिखा सकती हूँ, लेकिन सूरज ढलने से पहले। क्या आप देखना चाहेंगे? ठीक है, चलिए। 1 मिनट रुकिए। नागराज, आपके सामने ही इन्होंने मुझे मंगलसूत्र पहनाया था। अब आप ही हमें मिलवा दीजिए। चलिए चलते हैं। हाँ, रुकिए रुकिए रुकिए। यही है? हाँ, यही। हेलो सर्वेश। तेरा पति अब मेरा है, भूल जाओ उसे। हे, कौन हो तुम?
पिछले जन्म में आप अपनी प्रेमिका के साथ यहीं पर आए थे, और इतना ही नहीं, आपने उस पेड़ पर अपना और अपनी प्रेमिका का नाम भी लिखा था। वो नाम अभी भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। क्या आपने मेरे हस्बैंड को देखा? नहीं देखा। आपने ये भी कहा था कि 7 जन्मों तक उसी के साथ जिएंगे। बहुत अच्छा प्यार है, प्यार तो ऐसे ही करना चाहिए, पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि ये सब मैंने कहा था। काफी टाइम हो गया, यहाँ से चलते हैं। पुजारी जी अंदर हैं क्या? नहीं बेटा। यही जगह गाड़ी रुकी। ये जगह देखकर कुछ याद आ रहा है। यहाँ उस दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था यहाँ पर, याद आया आपको? उस वक्त यहाँ पर कुछ भी नहीं था। कुछ याद आया कि नहीं आपको? कुछ याद आया कि नहीं? क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसी जगह पर आप और आपकी प्रेमिका शादी करने के लिए आए थे। एक इच्छाधारी नागिन ने इंसान का रूप लेकर आपको और आपकी प्रेमिका को जान से मार डाला था। क्या अभी भी कुछ याद नहीं आया आपको? सांप ने इंसान के रूप में मुझे और मेरी लवर को मारा, तो और क्या क्या किया उसने? मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। पागलों जैसी बातें मत कीजिए। मेरी बीवी रूम में अकेली होगी, मुझे जाना होगा। कार में बैठिए, आपको कहाँ ड्रॉप करना है बता दीजिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा। सांप आया, इंसान आया, पिछला जन्म बोलकर झूठ बोलती जा रही हैं। बेवकूफ बनाने की भी हद होती है। पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। ये सब कहानियों में अच्छा लगता है, सच में नहीं। हेलो, आप आने वाली हैं या नहीं? वरना मैं आपको यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। चलना है तो चलिए मेरे साथ। मालिक, रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। पैसेंजर्स को तो कुछ भी नहीं हुआ, गाड़ी को नुकसान हुआ है जिसे मैंने मैकेनिक के पास दिया है। 2 घंटे के बाद उसने बुलाया है। पैसेंजर्स को मैंने यहीं बाहर बिठाया है। तेरी यही परेशानी है, जब देखो तब यहाँ वहाँ एक्सीडेंट करता फिरता है। अब जा, नौकरी से निकाल दूंगा तब जाके तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। सॉरी। हाँ अरे 25 साल पहले मैंने जैसा आपको देखा था आप आज भी वैसे ही हैं। ये कैसे हो सकता है? आप लोग हिमालय गए थे क्या? किसी ऋषि मुनि ने जड़ी बूटी खिलाई है क्या? सर, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौन है आप? आप मुझे नहीं जानते सर, मैंने आपको पहले भी देखा है, आज से ठीक 25 साल पहले। आइए ना सर, आइए। मैंने आज तक कई फोटो खींची है सर, पर सबसे ज्यादा जिसने इम्प्रेस किया वो ये है। ये क्या फोटोशॉप करवा के साथ में मिलकर बेवकूफ बना रहे हो? मुझसे दूर रहना, समझे? सर 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 मेरी बात का विश्वास कीजिए सर। सर गाड़ी में आपका फोन रह गया था, ये लीजिए। थैंक यू। विक्रम, उस फोटो में हम ही थे, मेरा विश्वास करो। विक्रम, मैं जो कह रही हूँ सब सच है। तुम मुझसे चाहती क्या हो? मैं तुम्हारे लिए जी रही थी, तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊंगी विक्रम। छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ विक्रम, सर्वेश्वर बच जाओ। विक्रम, विक्रम तुम मेरे हो। सर्वेश कहाँ हो तुम? विक्रम, हेलो, हेलो, तुम सुन रहे हो ना?
नहीं वो कहाँ है? मुझे बहुत डर लग रहा है स्वामी जी। वो लड़की नहीं, नागिन है। ये सच है, उसने तुम्हारे पति को पाने के लिए 25 साल इंतजार किए हैं। अब एक इच्छाधारी नागिन के जाल में तुम्हारा पति फंसा है। थोड़ी ही देर में तुम्हारे पति के साथ उसका मिलन होने वाला है, और मिलन के बाद तुम्हारा पति भी इच्छाधारी नाग में बदल जाएगा। हम आपसे यहाँ मिलने आए थे क्योंकि मेरी जान को खतरा था। अब उनकी जान को खतरा है तो मैं उन्हें बचाने के लिए क्या करूं स्वामी जी? तुम्हारे पति को बचाने का एक ही रास्ता है। मैं कुछ भी करूंगी। हर एक इच्छाधारी नाग श्राप से मुक्ति पाने के लिए अपने जहर को इस पेड़ पर उगल कर जाता है। इस जहर को पीने के बाद उस इच्छाधारी नागिन पर डालने पर ही उसका अंत होगा। एक इच्छाधारी नाग के जहर के जरिए ही दूसरे नाग का अंत किया जा सकता है, पर इस जहर को पीने के बाद कोई बचता नहीं, और अगर कोई बच जाए तो ये ईश्वर का चमत्कार है। बेटी सुनो, तुम क्या करने जा रही हो? रुको, ये क्या कर रही हो तुम? वो यहाँ मुझे बचाने के लिए आए थे। अब मैं भी उनके बिना नहीं जीऊंगी। ये ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर वो इंसान के रूप में होगी तो ही उसे मार सकते हैं, पर अगर वो सांप के रूप में आई फिर कुछ नहीं होगा। जल्दी जाओ, अगर उनका मिलन हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। सर्वेश, कौन हो तुम? मुझसे पूछ रहे हो मैं कौन हूँ? ये क्या हो गया है तुम्हें सर्वेश? कौन हो तुम? मेरा नाम विक्रम है। तुम विक्रम नहीं सर्वेश हो। तुम कौन हो मुझे नहीं पता, छोड़ो मुझे। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, दूर रहो नहीं तो एक थप्पड़ लगा दूंगा। ओए, वो अब तुम्हारा सर्वेश नहीं है, मेरा विक्रम है। क्या कहा तुमने? छोड़ो। हर हर शिव शंकराय नमः नमः परमेश्वराय हर हर शिव शंकराय नमः नमः परमेश्वराय हर हर शिव शंकराय नमः नमः परमेश्वराय हर हर शिव शंकराय नमः नमः परमेश्वराय। कौन हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? परमेश्वराय दग दग रुद्र प्रियाय असुर दुरित पूजिताय भव भय मृत्युंजयाय सुर नर हरि पूजिताय। हर हर शिव शंकराय नमः नमः परमेश्वराय हर हर शिव शंकराय नमः नमः परमेश्वराय। हे भगवान, हे नागनाथ स्वामी, अब आप ही कुछ कीजिए।
दिव्या, दिव्या। उस दिन मुझे जब एक इच्छाधारी नागिन ने श्राप दिया तो मैं भी इच्छाधारी नागिन बन गई। मैंने इसी डर से नहीं बताया कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। उस दिन माँ बाप धन दौलत सब कुछ छोड़कर मैं आपके साथ भाग कर आई थी। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती थी। आज मैं चील से डरती हूँ, नेवले से डरती हूँ, कुत्ते से और लोमड़ी से डरती हूँ, फिर भी डर डर कर जी रही हूँ। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और इसलिए आज तक सब सह रही थी। जब से देख रहा हूँ पागलों जैसे बकवास करती जा रही है। ये क्या हो गया तुम्हें? अगर किसी इच्छाधारी नागिन को मारना है तो ये सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही कर सकती है, इसलिए मैंने जहर पी लिया। दिव्या, दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। दिव्या, दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। दिव्या आंखें खोलो। दिव्या, दिव्या आंखें खोलो। दिव्या,
मुझे माफ कर दो। तुम्हारा सांप का रूप बदलने पर ही मुझे विश्वास हुआ कि पिछला जन्म भी कुछ होता है, लेकिन अब ये मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ, और तुम्हें इसके बाद भी इसे मारना है तो पहले मुझे मारो, फिर इसकी जान लेना। दिव्या, दिव्या, दिव्या। दिव्या, जब आपने फैसला किया कि आप इसके साथ ही जिएंगे, मैं तो उसी पल मर गई थी। पिछले जन्म में आपके लिए मरी और इस जन्म में भी, लेकिन अगले जन्म में मुझे आपके साथ जीना है। अगले जन्म में मैं आपको किसी और का नहीं होने दूंगी।